तुम्हारा मन कभी कभी रोता है। तुम सोचते हो कि मैं दुखी हूं, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा है कि ये दुख कहां से आ रहा है? क्या सच में आत्मा दुखी होती है या ये केवल मन की चाल है? जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हारा मन प्रतिक्रिया करता है। वह कहता है, मुझे चोट लगी है, मैं टूट गया हूं। लेकिन ध्यान से सोचो, ये जो मैं है वह कौन है? क्या वह शरीर है? नहीं। क्या वह विचार है? नहीं। वह है आत्मा, जो न तो जन्म लेती है न मरती है, जो सब कुछ देखती है लेकिन कुछ भी छूती नहीं। आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुख केवल मन के स्तर पर होता है। जब हम अपने आप को मन मान बैठते हैं तभी दुख शुरू होता है। सच्चाई ये है कि आत्मा का स्वभाव ही शांति और आनंद है। वह दुख को जानती ही नहीं। जैसे सूरज कभी अंधेरा नहीं होता, वैसे ही आत्मा कभी दुखी नहीं होती। तुम सोचते हो, मैं ठुकरा दिया गया, मुझसे प्रेम नहीं किया गया, मैं असफल हो गया। लेकिन ये सब विचार हैं, मन की तरंगे हैं। जैसे पानी में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही ये भाव भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जिस सतह पर ये भाव उठते हैं वह आत्मा है जो सदा शांत है। अब सोचो, जब कोई स्वप्न देखता है और उसमें दुखी होता है तो जागने पर वह क्या कहता है? अरे, यह तो सपना था। उसी तरह जब साधक आत्मा को जान लेता है तो वह भी कहता है, यह दुख तो मन का सपना था, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह अपने भावों को तुम्हारा बना देता है। वह कहता है, मैं दुखी हूं, और तुम मान लेते हो। लेकिन आत्मा कभी यह नहीं कहती कि मैं दुखी हूं। वह बस देखती है, समझती है और शांत रहती है। अगर तुम्हें इस जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो मन से अलग हो जाओ, ध्यान से बैठो, अपने भीतर झांको और अपने मन को एक बच्चा समझकर देखो जो बस बातें कर रहा है। तुम मुस्कुराओ और कहो, ठीक है मन, तू दुखी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं, मैं आत्मा हूं, पूर्ण, शांत, अडोल। महान योगी परमहंस योगानंद ने कहा था, आत्मा सदा आनंदित रहती है, वह दुख को जानती ही नहीं। उनका जीवन भी यही सिखाता है। जब वे कष्ट में भी थे तब भी उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा दुखी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में भी दुख आएंगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी प्रेम मिलेगा, कभी तिरस्कार। लेकिन यदि तुम हर बार यह याद कर सको, मैं आत्मा हूं, तो कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। जब हम अपने मन से ऊपर उठते हैं तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं। तभी हमें अनुभव होता है कि यह जीवन एक यात्रा है और आत्मा उसका साक्षी है, यात्री नहीं। हर दिन अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या यह दुख सच में मेरा है? और फिर शांत हो जाओ। तुम्हें धीरे धीरे उत्तर मिलेगा, नहीं, यह दुख तो मन का भ्रम है, मैं तो बस देख रहा हूं, और जो देखता है वह कभी दुखी नहीं होता। मन का दुख तो लहरों जैसा है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आत्मा का सुख तो सागर की गहराई जैसा है, शांत, गूढ़ और अटल। तो जब अगली बार तुम टूटे हुए अनुभव करो, बस कुछ पल रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और भीतर झांकना। तुम पाओगे कि एक गहरी शांति वहां पहले से ही है, तुम्हारे सारे दुखों से परे, तुम्हारे विचारों से भी परे। यही आत्मा है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप। वह न कभी टूटी, न कभी डरी, न कभी हारी। इसलिए हे साधक, मन की बातों को सत्य मत मानो। मन कहता है तू दुखी है, तू कह झूठ है, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी दुखी नहीं होती। प्रेम से जियो, ध्यान से देखो, शांति में रहो और इस दिव्य अनुभूति को जीवन भर अपने साथ रखो। आत्मा की यह शांति ही तुम्हारा सच्चा घर है। मन चाहे जितनी यात्रा करे, अंत में उसे यहीं लौटना है, अपने सच्चे स्वभाव में, अपने भीतर के शाश्वत आनंद में। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। वो हमेशा चमक रहा है,
बस मन के बादलों को हटाने की जरूरत है। जिस दिन तुम यह जान लोगे उसी दिन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि दुख कभी था ही नहीं।